झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सियासी पार्टियां चुनावी दंगल में जमकर ताल ठोक रही हैं। आज झारखंड के कोडरमा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। योगी ने यह भी कहा कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां विकास हुआ। बीजेपी ने विकास का एक नया मॉडल दिया। योगी ने इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए ईमानदारी से योजनाएं चलाई ही नहीं। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 81 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम। वहीं इस दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों से पूछा कि आप लोग आदतन बार बार झूठ बोलने वाले शख्स को वोट कैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटना चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चुनाव को लेकर अब रुकना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा कि अब तक 14 बार चुनाव लड़ा हूं, सत्ता नहीं चाहिए, बस समाज के लिए काम करना चाहता हूं। वहीं शरद पवार ने बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के काम को सराहा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 3 दशकों तक इस क्षेत्र के विकास के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अब 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। एमपी में शासकीय सेवा में जो भी भर्ती होंगी उसमें महिलाओं को अब 35% रिजर्वेशन होगा। इससे पहले राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण था। इसके बाद 33% इसे किया गया और अब इसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के नए डीजीपी के तौर पर संजय वर्मा नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा को प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आईपीएस संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत हैं। आज से छठ पूजा का महापर्व शुरू हो गया है, जिसमें पहले दिन नहाय खाए की परंपरा है। इस दिन व्रती गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा करते नजर आए और सात्विक भोजन आज ग्रहण कर रहे हैं लोग। लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने का आज खास महत्व होता है। ये भोजन शरीर को पोषण देता है और 36 घंटों के निर्जला उपवास में मदद करता है। इस पर्व का समापन 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति और छठी मैया की पूजा का महापर्व है। अब बिजनेस जगत की खबरों का रुख करते हैं। ज्वेलरी और घड़ियां बनाने वाली टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन ने मंगलवार को अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। कंपनी ने ज्वेलरी कारोबार में कमजोर मांग के कारण दूसरी तिमाही में उम्मीद से कम मुनाफा दर्ज किया। कंपनी ने बताया कि 30 सितंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट घटकर 704 करोड़ रुपए रह गया। इस दौरान जी बिजनेस ने 1080 करोड़ का अनुमान दिया था। कंपनी का YoY कंसोलिडेटेड मुनाफा भी 916 करोड़ से घटकर 704 करोड़ हो गया। हालांकि कंपनी के कंसोलिडेटेड आय में बढ़ोतरी हुई है और ये 12,530 करोड़ से बढ़कर 14,534 करोड़ हो गया। कंपनी का मार्जिन भी इस दौरान घटा है। ये 11.3% से घटकर 8.50% पर आ गया। दरअसल कस्टम ड्यूटी में घाटे के चलते मुनाफे पर असर पड़ा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर 2024 से खुलने जा रहा है। इस पब्लिक ऑफर से ग्रे मार्केट में भी हलचल तेज है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 371 से 390 तय किया है। लॉट साइज 38 शेयरों का है, यानी निवेशकों को इसमें आईपीओ में कम से कम 14,820 रुपए लगाने होंगे। कंपनी का मकसद इस आईपीओ से 11,327 करोड़ रुपए जुटाने का है। इसके लिए कंपनी ने 11.5 करोड़ के करीब फ्रेश शेयर इशू किए हैं और 17.5 करोड़ के करीब ऑफर फॉर सेल लेकर आई है। कंपनी का प्लान इस आईपीओ से जुटाए गए पैसों को अपनी सहायक कंपनी स्कूटसी में निवेश करना
डार्क स्टोर नेटवर्क का विस्तार कर्ज चुकाने, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में करने का है। सरकार देश में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार विलय के जरिए इन बैंकों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार हर राज्य में केवल एक ही रीजनल रूरल बैंक को रखने के पक्ष में है। इस समय देश में कुल 43 रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs वर्किंग हैं, जिसे घटाकर 28 किए जाने का विचार किया जा रहा है। इसके बाद बड़े रीजनल रूरल बैंक्स के प्रोमोटर बैंक ही स्पॉन्सर होंगे। आपको बताएं कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना था। दुनिया की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक रॉयल एनफील्ड ने अपने नए सब ब्रांड फ्लाइंग फ्ली के जरिए इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है। इटली के मिलान शहर में चल रहे EICMA यानी कि आइकमा 2024 इंटरनेशनल मोटर शो में कंपनी ने अपने नए EV ब्रांड फ्लाइंग फ्ली C6 को लॉन्च किया। इस लुक की अगर बात करें तो इसमें रेट्रो लुक वाला राउंड हेडलैम्प है, जिसमें LED लाइट्स लगी हैं। साथ ही एल्यूमिनियम फ्रेम पर तैयार इस इलेक्ट्रिक बाइक में आकर्षक टेल लैम्प, टायर हगर और टर्न इंडिकेटर लगे हुए हैं। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। इसमें अलॉय व्हील और सिंगल सीट के साथ ही स्प्लिट सीट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। CBDT ने टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स के लिए ब्याज माफी के नियम को आसान बनाया है। IT एक्ट 220(2)A के तहत अगर कोई टैक्स पेयर किसी नोटिस में दिए गए टैक्स का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए 1% प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं अधिनियम PRCCIT यानी कि CCIT रैंक के अधिकारियों को ब्याज राशि को कम करने या माफ करने का अधिकार भी देता है। यानी 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के बकाया ब्याज के लिए CCIT रैंक अधिकारी छूट या फिर कटौती का फैसला ले सकता है, जबकि PRCCIT या आयकर आयुक्त 50 लाख रुपए तक के बकाया ब्याज पर फैसला ले सकते हैं।